हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AZ6 फैक्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पद्मश्री पुरस्कार 2026 में जो सम्मानित किए गए हैं लोग, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है पद्मश्री जो होता है, ये तीन भागों में इसके तीन भाग होते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका भारत रत्न, वो आपको आगे बताएंगे सब कुछ, ठीक। इसका परिचय क्या है? इसका परिचय है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री पुरस्कार है, जो कि 2026 की घोषणा हो चुकी है। इसमें यह वीडियो आपके लिए मात्र पद्मश्री पुरस्कार 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यहाँ आपको थ्योरी और महत्वपूर्ण विकल्पी यानी कि MCQ दोनों मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक। पद्मश्री पुरस्कार होता क्या है, ये किसको दिया जाता है, ठीक। पद्मश्री पुरस्कार का स्वरूप, पद्मश्री पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह कला, सामाजिक सेवा, सामाजिक विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट यानी कि दिया जाता है। घोषणा कब होती है इसकी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी घोषणा हर साल 26 जनवरी को होती है, यानी गणतंत्रता दिवस के उत्सव पर होती है, और ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का इतिहास क्या है, ये कब से प्रचलन में आया? इसकी स्थापना 1954 में हुई। भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की। प्रारंभिक वर्गीकरण यानी कि शुरुआत में पद्म पुरस्कारों को 3 वर्ग में बांटा गया, पहला वर्ग, दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 वर्गों में बांटा गया। पुनर्निर्माण इसका 8 जनवरी 1955 में हुआ। राष्ट्रपति पद की घोषणा के बाद इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया। ये घोषणा आपको बता ही चुका कि गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को हमेशा होता है। इसके जो क्रम होते हैं वह है भारत रत्न सबसे पहले आता है सर्वोच्च भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है आपका पद्मश्री। क्या आता है? पद्मश्री आता है। उसके बाद पद्म पुरस्कार 2026 में कितने दिए गए? कुल हैं आपके 131। कितने हैं? 131, जो कि द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से आपका पद्म विभूषण जो है वह है आपके 5। 2025 में 7 दिए गए थे। कितने? 2025 में 7 दिए गए थे, और 2026 में कितने हैं? 5 हैं। और इसमें पद्म जो विभूषण है, क्या पद्म भूषण, वो है 13, और पद्म विभूषण है वो हैं आपके 5, और 2025 में 7 दिए गए थे। पद्मश्री है आपके 1 से 13, और आपके मरणोपरांत कितने हैं? 16। मरणोपरांत कितने हैं? 16। तो पद्म विभूषण किसको मिला, यानी कि किसको मिला? सबसे पहले हैं आपके धर्मेंद्र कुमार। क्या? धर्मेंद्र सिंह। ये कला क्षेत्र से हैं और ये अभिनेता मरणोपरांत है, ठीक। और हैं आपकी N राजम। कौन है? N राजम, ये हैं उत्तर प्रदेश से महिला विजेता, ठीक। BS अनुचानंद। क्या है? BS अनुचानंद, सार्वजनिक मामले में केरल से पूर्व मुख्यमंत्री मरणोपरांत, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया। कैटी थॉमस, इनको भी आपका मरणोपरांत दिया गया। P नारायण। क्या है? P नारायण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, P नारायण। अब है नेक्स्ट आपका पद्म विभूषण, कितने लोगों को दिया गया? 13 लोगों को। पहले ये हैं आपकी अलका याग्निक। क्या है? अलका याग्निक। दूसरे हैं आपके भगत सिंह कोशियारा। क्या है? भगत सिंह कोशियारा। चौथे हैं आपका कलीपति रामास्वामी पलानीस्वामी। क्या है? कलीपति रामास्वामी पलानीस्वामी। और चौथे हैं आपकी श्री ममूर्ति। कौन है? श्री ममूर्ति। नेक्स्ट हैं आपके नोरी दत्ता यड्डू। कौन है? नोरी दत्ता यड्डू। पीयूष पांडे, सत्यावर्धन R गणेश, SKM महिलानंदन। कौन है? महिलानंदन। और हैं आपके शिबू सोरेन, उदय कोट और बेल्लापल्ली नटेशन, BK मल्होत्रा और विजय अमृतराज।
ये आपके 13 लोग हैं। अब है आपका पद्मश्री, जो महत्वपूर्ण है, इसमें लगभग 1 से 13 वितरण किए गए हैं, जिसमें से आपके रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं, हरमनप्रीत ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं, सविता पूनिया ये भारतीय महिला हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, क्या खेल से संबंधित हैं ये। ममी डारा जगदीश कुमार, कौन है ममी डारा जगदीश कुमार, ये यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष और शिक्षाविद, यानी कि साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। अरविंद वैद, कौन है अरविंद वैद, के विजय कुमार, प्रीच जी चटर्जी, अनिल कुमार रस्तोगी, और हैं आपके यू मुथु नायगम। ठीक। पद्मश्री 2026 गुमनाम नायक कुल 45, कितने हैं गुमनाम नायक, कितने हैं 45। 2026 में लगभग 45 व्यक्तियों को गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से कुछ ये आपके हैं, देख लेना। आप चलते हैं आपका MCQ, यानी कि इनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। महत्वपूर्ण बहुविकल्पी MCQ। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, यानी कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार, पद्म में तीनों आपके आ जाएंगे, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये आपके कुल कितने 1 से 31। किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत विभूषण 2026 में सम्मानित किया गया, वह है आपके धर्मेंद्र सिंह, कौन है धर्मेंद्र सिंह। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पद्म विभूषण 2026 में प्राप्तकर्ता सुश्री एन राजम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ये है आपके बलीन, किससे हैं बलीन, और ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको कमेंट में बताना है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को पद्मश्री 2026 में सम्मानित किया गया, वह है आपके रोहित शर्मा, कौन है रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है लोक कार्य के लिए पद्म विभूषण 2026 में सम्मानित श्री केटी थॉमस किस पेशे से जुड़े हैं, वह है आपके न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पद्म भूषण 2026 के मरणोपरांत प्राप्तकर्ता श्री शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, वह है आपके झारखंड के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि 2026 में 1 से 31 पद्म पुरस्कार विजेता में कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं आपकी कितनी हैं 19, यानी कि फीमेल कितनी है 19। क्वेश्चन नंबर 8 है महाराष्ट्र की किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वह है आपकी अलका याग्निक, कौन है अलका याग्निक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पीटी नारायण को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वह है आपके साहित्य और शिक्षा से, क्या है साहित्य और शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनवरी 2026 में देश भर से असाधारण योगदान देने वाले गुमनायक नायक कितने हैं, वह हैं आपके 45 के, यानी कि 45, उनको मिलाएगा पद्मश्री, क्या मिला पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है, ये हमेशा की जाएगी गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका पद्म पुरस्कार को कौन प्रदान करता है, वह आपका करते हैं राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है वह आपको कमेंट करके बताना है, और उपराष्ट्रपति कौन है ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, पद्म विभूषण और पद्मश्री। सबसे छोटा होता है पद्मश्री, सबसे ऊंचा होता है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का चौथा कौन है, पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, वह थे आपके विश्वनाथ आनंद चेस चैंपियन, कौन थे विश्वनाथ आनंद चेस चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन भी थे ये। 19 का है किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया, वह है आपके बलबीर सिंह दोसांग, कौन है बलबीर सिंह दोसांग, 1957 में हॉकी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट वह थे आपके मिल्खा सिंह, जो कि रनर थे 1959 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ये हॉकी के जादूगर कौन है, हॉकी के जादूगर आपके हैं मेजर ध्यानचंद, इनको पद्म भूषण 1956 में ही मिला था। ठीक 1956 में। क्वेश्चन नंबर 22 है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म
पुरस्कार की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? आपकी 1954 सबसे पहले ही आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस सितार वादक 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? आपके पंडित रवि शंकर। कौन थे? पंडित रवि शंकर। क्वेश्चन नंबर 40 पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने में पहले अभिनेत्री कौन थे? नरसिंह दत्त। अभिनेत्री नरसिंह दत्त। कर्ण मल्लेश्वरी को पद्मश्री पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1999 में। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित गायकों में से कौन सा पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार से प्राप्त करते हुए हैं? आपके एसपी बाला सुब्रमण्यम। कौन है? एसपी बाला सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 27 है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नर्तिका और ट्रांसजेंडर कौन थी? वह थी आपकी नर्तिका नटराज। कौन थी? नर्तिका नटराज, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 ये है पद्म भूषण पुरस्कार विजेता कुमुदिनी लाखिया, ये किससे हैं? आपकी वह हैं आपकी कथक, और कथक आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? इसमें कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। अब आपका ये जो क्वेश्चन है योर सेल्फ यानी कि टेस्ट योर सेल्फ, आप इसका क्वेश्चन अवश्य बताना। वर्ष 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो दूसरा क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र की किस प्रसिद्ध गायिका को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? और आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित गायकों में से कौन सा पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार से प्राप्त करता है? वह है आपके एपी बाला सुब्रमण्यम। आपको दो क्वेश्चनों का आंसर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।